चलिए आज हम बता रहे हैं कल जो बतलाए थे उसका उल्टा क्वेश्चन आज बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि 5 छात्रों का औसत 16 वर्ष है, एक कोई लिखेगा नया व्यक्ति आ जाए, कोई नया व्यक्ति, इसको उम्र दे देते हैं 38 साल का आ जाए तो औसत कितना बढ़ेगा या घटेगा? जरा आप बता सकते हैं? जल्दी जवाब बता दीजिए। हाँ करके जरा जल्दी से बता दीजिए। 5 सेकंड का जल्दी कीजिएगा। पांच छात्रों का औसत 16 वर्ष है, एक नया व्यक्ति 38 साल का आ जाए तो औसत कितना बढ़ेगा या घटेगा? नया व्यक्ति 38 साल का आ जाए तो औसत कितना बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी से बताइए। 19,66 ऐसा हो गया जो पॉइंट में आ रहा है 1685 और प्लस 38 118 22 6 19.6 जी 19,66 आपका भी सब लोग का वही आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है, नहीं कट रहा है। अच्छा कट नहीं गया, चलिए हम कटने वाला डेटा दे देते हैं। बोलेगा है ना, तो औसत है 16, तो हम दे देते हैं अब कट जाएगा। अठारह से सबको 18 आया है, आपको? हाँ आप बताइए। नहीं आया है, इधर देखिए 5 छात्र हैं, औसत कितना है 16, तो सबका मिलाकर कितना हो जाएगा 80 यहाँ तक तो आप डाल दीजिए। तब यहाँ का बचा भी कहाँ था, 5 का मिला के 80 और एक नया आ गया 28, कितना हो गया 108 हो गया। कितने लोगों का है 108? ठीक से देखो जाइएगा कितने लोग नहीं है। 5 छात्रों का औसत होगा 5 छात्र 5 छात्र का तो ये लगा है जी 80। हमको चाहिए किसका है? एक नया तो आया कितना आदमी हुआ? 28, एक नया आया तो 6। 6। तो ये 6 लोगों का है ना जी सर। 6 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 18।
तो पहले कितना था? 16। अब कितना हो गया? 18। कितना बढ़ गया? 2। कितना बढ़ गया? 2। ये बात तक तो कल हुई थी। अब इसको आज हम उल्टा लिखने जा रहे हैं, ठीक है? आप ध्यान से लिखिएगा। एक नया व्यक्ति कितने साल का? नहीं दे सकते। कितना साल का आया? नहीं बता रहे हैं हम कितना साल का आया। आ जाए तो औसत 2 बढ़ेगा। उल्टा हो गया सवाल। उसमें आने वाले को उम्र दिए थे और पूछे थे कितना बढ़ेगा, तो आप जवाब दे रहे थे। इस बार हम क्या किए हैं? 2 बढ़ेगा ये दे दिए हैं, कितना साल वाला आया ये पूछेंगे। आने वाले का उम्र क्या है? सवाल समझते हैं? हम बनाते हैं अभी, आप लोग बाद में देखिए। 16 और कितने लोगों का है? 5। कितना हो गया? 5 लोगों का 80। अच्छा, एक नया आदमी आया तो उसके आने से औसत कितना है? 2। 2 नहीं है, 2 बढ़ गया। कितना है? कितना? 18। पहले से औसत कितना था? 16। उसके आने से 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 18। पहले से औसत 16 था, एक आया उससे 2 बढ़ गया, यानी कि हम समझ रहे हैं अब औसत कितना है? ये कितने लोगों का? 18। 6 लोगों का। तो 6 लोगों का टोटल उम्र कितना होगा? मतलब 6 गुना 18 कितना हो गया? 6 लोगों का 108। और ये है कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो बोलिए 6 लोगों की उम्र में से 5 लोगों का उम्र घटा दे तो छठे का निकल जाएगा, बन जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। हम अभी तुरंत सवाल पूछेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, दोबारा रहेगा दोबारा बनाने, लेकिन हम पूछेंगे तो आपको बताना होगा। तैयार है? तैयार। चलिए छापिएगा बाद में। सब कुछ क्लियर है? पूछ कर देखें, जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे, ठीक है? ठीक है, हटा देना। जी सर। हमको लग रहा है कि एक आदमी कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन वो पूछ रहे नहीं। देखिए तो ये ना आखिर तो आप बोलते क्यों नहीं हैं? हम तो आप ही को कह ही रहे थे, किसी और को नहीं कह रहे थे। होता क्या है ना, देखिए हम पकड़ते कैसे ना, चेहरा का एक्सप्रेशन। जैसे आप खुश रहेंगे तो चेहरा बता देगा, कोई नाराज व्यक्ति है तो चेहरा बता देगा। कंफ्यूज चेहरा जब रहता है ना, हम समझ जाते हैं दिक्कत चल रहा है। चलिए अब तो मिटा दिए, दूसरा सवाल लेते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है? 10 संख्याओं का औसत मान लीजिए 23 है। एक नई संख्या जोड़ने औसत एक हर बार बढ़े ऐसा जरूरी थी ना, कभी बढ़े कभी घटे, घट जाता है। सवाल है नई संख्या क्या है? जवाब मन में रखना है, कोई बोलेंगे नहीं। देखिए आप उतारने के लिए ध्यान देते हैं ना, बताने पे ध्यान दीजिए कि हम जो लिखे हैं बना दीजिए जल्दी से। जल्दी आंसर रद्द कर लीजिएगा, बोलना नहीं है।
चलिए अब नहीं बना तो छोड़ दीजिए। कितने लोगों का बन गया हाथ खड़े कर दीजिए। फिर मेरा एग्जाम्पल डाउट आंसर नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए आप लोग, सब लोग छोड़ दीजिए। आप बताइए कि सवाल क्या है, ये कॉपी में भी देखे। देखिए हाँ बोलिए क्या सवाल था। जैसे 10 संख्या का औसत है 23 है सर, हम ये देखते तो उसमें एक नई संख्या रुक जाइए। 10 संख्या का औसत कितना है? 23। तो इतना बता सकते हो 10 संख्या मिला के कितना होगा? 250 230 सर। 10 गुने 23 गुने 10 10 23 गुने 10 कितना होगा? 230। तो 10 गुना 23 कितना आ गया? 230। कौन सी संख्या हो गई? ये कितनी संख्या है को जोड़ के है? 10 संख्या। एक नई संख्या आ गई। तो अब 9 संख्या हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब 11 संख्या हो गई। उन 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 22 सर, एक घट गया। कहा कि पहले से कितना था? 22। तो नया संख्या आने से एक घट गया, यानी अब तो 22 है। संख्या कितनी है? 11। और औसत कितना है? 22। गुना कर दें, कितना आया है? 242 पक्का? जी सर। 242। घटा के 12 है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। घटा के 12 है। ये कितनी संख्याओं को जोड़ के है? 11 संख्याओं। ये कितनी संख्याओं को जोड़ के है? 10। तो आप ही बताइए क्या होगा जवाब? 11वीं संख्या है। 12 नई संख्या है कितनी है? 12। इतना है, इतना तो लाया सर। तो कॉन्फिडेंस रखिए, जो बनाए हैं सबसे 15 आंसर आता तभी भी कॉन्फिडेंस रखिए, सही है। आपको अब क्लियर हो गया है अभी और पूरा? एक दो बार हाँ सर, ठीक है, और लिख देते हैं, हटा दें इसको। ठीक है, 12 व्यक्तियों का औसत भार 60 kg है। ठीक है, समूह में अब कैसा है? 2 बार को लगा दे। अभी एक आदमी आता था ना, दो आदमी आ जाएगा तो अगर चीज समझ गए हैं तो हम ये करें ना, 2 आ जाए चाहे 72 आदमी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 नए व्यक्ति लाते हैं इस बार के आने पर औसत कितना देते हैं? 1.5 kg कर दें, थोड़ा गुना भाग में करवाते हैं आप लोगों से। हाँ, तो गुना भाग से ना बड़ा टाइम पॉइंट वाला मत दीजिए सर। ठीक है। तो नए व्यक्ति के आने से औसत 1.5 kg बढ़ जाए। बढ़ जाता है। अच्छा एक बात पूछे, सही बात है, दिक्कत होता है एग्जाम वाला पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? और नहीं वाह, क्या जवाब है, वो देखिए। देखिए एक चीज चाहते हैं, मैं देगा टारगेट बना लीजिए 30 में कितना लाने का? 25 भगवान नाम हंसवाइएगा मेरा, इतना लाने का। संभव हम आपको बताते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं, टेट तो बहुत उसको क्या बोलते हैं, बच्चा एग्जाम है ना, एकदम छोटा नन्हा एग्जाम है। बड़े बड़े एग्जाम्स का सीजीएल का 25 में 25 लगा के आता है। 25 सवाल, समय कितना उन लोगों को? 20 मिनट। 20 मिनट और 20 मिनट भी मुश्किल ही से मिलता है, 20 में 17-18 मिनट, और 25 में 25 सही रहता है। तो ये सब बताना कि संभव है सर, ये तो बड़ा आराम से संभव है।
1.5 kg बढ़ जाता है, दोनों नए व्यक्ति का भार क्या है? 30 में 30 बिल्कुल संभव है और आप लोगों से भी संभव है। हाँ, यही कि मेहनत खूब करना होगा 30 में 30 के लिए। आंसर आ गया तो बंद रख देना है। पूरी बात को अगर समझते हैं आप तो आपका आंसर बहुत आराम से आया होगा। खाली एक तो गुना पढ़ा दिए हैं बीच में बेवजह का, तो थोड़ा गुना भाग भी करना चाहिए। थोड़ा सा जान आ रहा है। जी ठीक जा रहे हैं आप, सही है, बिल्कुल सही है। बस आगे बढ़िए। शुरू करें आंसर? आगे सही आया है? ये तो नहीं किया है ठीक है, कोई बात नहीं। आप पॉइंट से करते हैं ना, तो इतना गुना भाग करवाएंगे। रेडी? चलिए हम करें, देखते हैं आपको 12 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार कितना है? 7। तो 12 लोगों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 720। यहाँ पर सब लोग सही हैं, सब लोग सही। अब कहता है 12 आदमी थे, एक और एक और 2 आदमी आ गए, तो क्या फर्क पड़ गया? 14 आदमी हो गए, नहीं 14 आदमी हो गए। इन 14 लोगों का जो भार है 60 और 61.5, 61.5। यही एक तो गुना करने के लिए आपको दिए थे, गुना करके कितना आया? 861। सब लोगों को 861 दिया है। अब जान में जान आएगा, लगता है सही है। 861 कितने लोगों का है? ये 861 14 लोगों का। और ये 720 कितने लोगों का है? 12 लोगों का। तो 14 लोगों के वजन में से 12 लोगों का वजन घटा दें अगर, तो वो दोनों आदमी का पता चल जाएगा कितना आया है? 140। बोलिए 2 करने से कोई दिक्कत हुआ? नहीं। आप बोलिए कहीं दिक्कत है? कहाँ पर? 12 को 7 से गुना किया वहाँ तक ठीक है। फिर इसमें 12 में 2 व्यक्ति और 14 हो गया। 14 को फिर मतलब 7 को और 1.5 को जोड़ दिए ना, इसलिए जोड़ दिए, कह रहा था पहले से 7 था, लेकिन लोग आने से 1.5 kg बढ़ गया तो 61.5 हो गया। 61.5 को ना अब जो किसने जोड़े अब इसको नहीं समझ में आया। 14 लोग हैं जी, और इन 14 लोगों का औसत भार 61.5 है ना, तो टोटल जानने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं, तभी तो आपको टोटल मिलेगा। तो वही गुना कर दिए तो टोटल आ गया 861। 14 लोगों का 861। क्लियर है आपका?
तो आसान है। अच्छा, अगर इस सवाल को हम ये ना लिख के कैसे, दोनों नए व्यक्ति का 1 kg 25 kg औसत भार क्या है, ये पूछ लेते हैं। तब क्या जवाब होता है, 3 बोलिए। अगर हम ये सवाल करते हैं तो क्या जवाब होता है, दोनों नए व्यक्ति का औसत भार पूछ देते हैं। तो बोलिए वो दोनों का वजन है कितना, 141। और औसत निकालना है ना, कितना आदमी क्या है, 2 आदमी का, तो 2 से क्या कर देंगे, औसत। कोई समस्या? अब मान लें ऐसा सवाल हैंडल कर लीजिएगा, मिटा दें, आगे बढ़े नए सवाल की ओर। ये वैरायटी हो गया पूरा मेरा। कोई सवाल नहीं? अब एक नया कॉन्सेप्ट समझाने लगता हूं, ठीक है, नए सवाल के लिए ध्यान दीजिएगा। बात नहीं रानी जी, अगल बगल में से बात नहीं। अब यार नया कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, अगर मान लिया कि हमने कहा कि 20 20 20, इसका औसत बता सकेंगे आप लोग? इसका औसत कितना होगा, निकाल के बताइए। कितना आया, 20 आया। बड़ा मेहनत से निकाले ना। अच्छा, वैसे किए। एक और देखते हैं, 13.97 13.97 13.97 13.97, इसका औसत बताना है। मत जोड़िए, मत जोड़िए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? नहीं जोड़ने वाले मत लगिए, छोड़ दीजिए। औसत का मतलब हमने कहा था कि मीन वैल्यू होता है, माध्य वैल्यू होता है, ये कहा था ना। ये भी हमने कल कहा था आपसे कि जब कहा जाए कि 10 छात्रों का औसत उम्र 16 साल है, तो हम समझ लेंगे सब क्या है, सबको 16 समझ लेंगे, 16 कोई करके फर्क 10 नहीं पड़ा। हाँ, सारे बच्चों को 16 समझ लेंगे। कहा था कि ये जरूरी नहीं सब 16 का होगा, लेकिन ये भी कहा था कि इससे कोई दिक्कत भी हमें नहीं होगा। जैसे 20 है ना, औसत 20 का ही करंट था, हमको नहीं जोड़ना था, सब तो 20 तो औसत होगा, 20 ही होगा। तो उसमें भी 13.47 जी जी जी, आप लोग बोले थे ना जोड़ेंगे बैठ के, कोई जरूरत नहीं है। औसत कितना होगा, 13.97 ही होगा। पक्की बात है, गारंटेड? काहे गारंटी नहीं, आप बताइए। देखिए, औसत का मतलब ही होता है सब उतना ही, ऐसा होता है, ठीक है? तो जब सब सेम है, कहीं अंतर है, कहीं अंतर नहीं है, तो औसत भी इतना ही होगा, गारंटेड है, ठीक है? अब एक इसमें बदलाव करके आपसे पूछना, मान लीजिए हमने कहा कि 67 औसत कितना होगा, एकदम 67 होगा, औसत कितना होगा, 67। अब हम कहें कि एक नया आ गया 67 का, अब औसत कितना होगा, वही होगा। अच्छा, ऐसा तो 3 आदमी बुला लेते हैं और क्योंकि सब सेम है, क्योंकि सब सेम, बस यही समझना है कि क्योंकि सब सेम है। अच्छा, मान लीजिए 2 को भाग दिया, औसत कोई दिक्कत इस बात में? अब चूंकि हम जो सवाल आपको बताने जा रहे हैं वो देखने में बहुत डरावना सवाल है, लेकिन अगर आप समझेंगे अच्छा से तो बनने में लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड घड़ी देख के, अगर समझ गए तो, नहीं तो फिर
अच्छा एक बात बताइए, इसका औसत कितना है? सब मेरा मन कर रहा है इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में एक जोड़ने का। 78 सब में एक जोड़ेंगे तो औसत कितना होगा? 68 गारंटी? जी सर। औसत 68 होगा? जी सर। पक्की बात है? जी सर। सवाल पूछ के देखें हम? जी सर। समझ गए अच्छे से? जी सर। अच्छा मान लीजिए सब में दो दो जोड़ देते तब। अच्छा सब में -3 कर देते हैं। हाँ यही जो करते हैं सब में करते हैं, जी सर। तब क्या आंसर होता है? पक्का है ना? जी सर। तो अब हम उस सवाल को करके देखें। जी सर। सवाल है, ध्यान से देखा, A1, A2, A3, A4 से लेकर A26, ठीक है, तक की सभी संख्याओं का औसत कितना देते हैं? जो बोलिए आप लोग पहले देते हैं। इन सबों का औसत 50। बहुत सीधा सीधा सोचते हैं, थोड़ा टेढ़ा सोचते हैं। कितना कितना 40 को और टेढ़ा सोचिए। आप समझने में कठिनाई से जब रगड़ के सोचना था। इन सारी संख्याओं का जो औसत है वह कितना है? ठीक है, तो A1 + 2, A2 + 2, A3 + 2 डैश 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 A26 + 2 का औसत। एकदम से डरावना सवाल कर दिए हैं। कोई लिखेंगे नहीं, कोई लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हमको सिर्फ जवाब चाहिए। आपको जो बोलना है जवाब बोल सकते हैं आप। अगर आप समझ गए हैं तो ये 1 ही सेकंड का सवाल है, दूसरा सेकंड होगा लगेगा। 45 बोलिए, आंसर तैयार है? तैयार है? कितने लोग आंसर गारंटेड तैयार है? आप लोग ऐसे क्या बात है? ऐसे कैसे होगा? 28 चलिए इधर देखिए, देखिए इतना तो पक्का है, जो लिख रहे हैं उन से तो घट नहीं बनेगा, ये जन्म में तो नहीं बनेगा जो लिख रहे हैं। लिखने के लिए कुछ है कि नहीं? ये सारी संख्याओं का औसत कितना दिया है? इतना दिया है। और हम क्या किए हैं? इस वाली संख्या में भी 2 जोड़ दिए, इस वाली संख्या में भी 2 जोड़ दिए, सब में क्या किए हैं? 2 जोड़ दिए। तो आपको नहीं पता औसत क्या होगा? अभी पीछे के सवाल में आप लोग ठीक बोले, आप लोग लटपटा जाएंगे इतना ऐसे था। हमने कहा कि सब में 2 जोड़ देंगे, तो आप बोले ना कि 2 बढ़ा है क्या आंसर? तो यहाँ पे कहीं डर रहे थे बाकी लोग। हमको तो सब कुछ देखना है, यहाँ पे क्यों डर रहे थे? हम तो वही किए थे। देखिए इस वाली संख्या में भी 2 जोड़ दिए, उस वाली संख्या में भी 2 जोड़ दिए, सब में क्या किए हैं? 2 जोड़। तो बहुत सीधा सा आंसर है इसका। ओके है? आप नहीं घबराएगा? नहीं ना? तो हम ऐसे ही एक सवाल बोले लिख के सर ना, अभी लिखे
हम बोल रहे हैं, आप आंसर दीजिए। किसी छात्रावास में सभी बच्चों का औसत वजन, कुछ लोग कलम लेके तैयार है कि लिख देना है। हमने यार सिर्फ सुना, क्षमता बढ़ाइए भाई, आपको हर बात के लिए कलम, हर बात के लिए ना निकलिए बाहर, निकलिए। तो 30 में 30 तो नहीं बनाएगा, जूनियर जल्दी देगा सवाल पढ़ करके। रेडी? किसी छात्रावास, हम नहीं बताएंगे कितना बच्चा है, जितने बच्चे थे उनका औसत वजन 48 किलो था। ठीक है, 48 किलो था। खा के सबका वजन 2-2 किलो बढ़ा, औसत 48 था, सबका 2-2 बढ़ा। तो बताइए अब सारे बच्चों का कितना औसत? 50। इसके लिखा है कलम लेकर के घूमते थे। अरे सीधे सब पर जब बढ़ रहा है ना तो टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा हिसाब है, बन जाएगा। जी सर। नहीं कैसे बोलते हैं? जी सर। चलिए नया टाइप में आ जाए, अगला टाइप। चलिए ये तो बहुत आसान सा था, नया टाइप करिए। कुछ क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं, ये अगला टाइप है हमारा। मान लीजिए 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 ले लिया। ठीक है, इनका औसत कितना होगा देख के बताइए। 8। सबको क्लियर है? जी सर। इसका औसत कितना होगा? 8 होगा। 6, 7, 8, 9, 10 का औसत 8 है। कहता है कि 2 और संख्या ले लेंगे इसके आगे से, 2 और ले लेना है। अब औसत कितना होगा? 9। गारंटी? सब कुछ ठीक है? जी सर। तो अब हम फिर से एक सवाल करें, जी सर। समझ पाए नहीं इसको? हाँ सर। कि बना के निकाले? ना सर। ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या है। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत x है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? X। अगर 2 और संख्याएं ले ली जाए अब औसत कितना होगा? कोई बोलिए तो देखते हैं कौन X + 1 या +1। अरे वाह क्या बात है, x + 1। आप सोच रहे हैं क्या ना सर। आपको पता है आंसर? हाँ। ये भी सबके बोली। अच्छा, वेरी गुड। आप सरप्राइज है बहुत। ओके है? नहीं सर, यहाँ नहीं हुआ। 2 संख्या बढ़ेगा तो पलट क्यों ना वो करेगा? ना होगा सर, x + 2। ठीक है, ठीक 2 है। संख्या बढ़ा। हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं मन में जो विचार उठे ना उसको बोलिए हमसे कि 2 तो बढ़ा तो 2 तो बढ़ना चाहिए था। सही है? इस बात को समझने के लिए हम यहाँ समझा रहे कोई बात नहीं। इसका औसत कितना है? 9 है। पक्का? एक बात बताइए, इधर से एक और एक इधर से मिटा दे। अभी भी 9? अच्छा, एक छोड़ मिटा दे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीच दोनों साइड से। दोनों साइड से बीच में। नहीं सर, 10 और 8 को जोड़िए, फिर मतलब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है, ऐसे भी आ जाता है। तो 3 तो ना। वैसे हमको नहीं ना करना है, हमको तो ऐसे ही लेकर के ठीक बीचों बीच यही है आंसर मानिए। आप वैसे भी लाएंगे आंसर वही आएगा आपको। 18 तो भागा दिए फिर भी 9 ही आएगा। तो ये बात आ रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना इधर है उतना ही इधर है। जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो दोनों तरफ बराबर चेंजेस, जितना चेंज इधर उतना ही चेंज इधर। ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है ना। अब देखिए कि अगर हमने कहा कि 3, 4, 5, 6, 7, अभी औसत कितना है? 5 है। ठीक है, अगर हम 2 संख्या बढ़ाएंगे 7, 8 और 9, ठीक है,
तो जब दो संख्या बढ़ाएंगे और हमें पता है कि औसत बीच में होता है, तो ये दो संख्या में से एक तो औसत के इधर मैनेज करेगा और एक तो इधर मैनेज करेगा, तभी ना होगा। एक इधर मैनेज होगा और एक उधर मैनेज होगा, तभी बराबर होगा, नहीं? तो इसलिए उस समय देखिए जब ये नहीं था तो आपका बीच पोजीशन 5 ये था। लेकिन जब 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होगी तो आप देखिए बीच पोजीशन कौन आया? 6, क्योंकि पहले इधर 2 संख्या था, अब इधर क्या हो गया है? 3। तो जब आप 2 ठो बढ़ाइएगा तो ये अपनी जगह से कितना खिसकेगा? 1 पॉइंट खिसकेगा, नहीं? अच्छा, इधर 4 ठो संख्या बढ़ाते हैं तो 2 उधर खिसकता, नहीं? ये बात समझ आए? तो हमने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठो लिखे थे ना? इनका औसत 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इनका औसत कितना है? ये कहा था। अब सोचिए अगर हम 2 ठो बढ़ाएंगे तो एक काम कीजिए, नहीं आपको ऐसे मत देखिए, आराम से देखिए, खाली यहाँ पर बताइए ऐसे ऐसे कौन सा वाला उत्तर होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, गिनती बताइए। सर एक्स तो बीच में है और 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है, ठीक है। सारे बराबर है। आपको फिर बढ़ा दिए, हाँ। तो आप 2 जो बढ़ाए तो एक साइड रखेंगे और एक को इधर रखेंगे। खाली हम वो सब नहीं, हमको बताइए ई वाला आंसर है, ई वाला है, ई वाला है, ई वाला है, कौन आंसर होगा? ये दोनों हो हो जाएगा गए। सर, इधर वाला, ये वाला नहीं वो वाला बीच वाला, यही वाला हाँ, जी सर, गारंटी है। जी सर, देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर जी और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना बैलेंस? जी सर, तो मिडिल वाला ही ना आंसर होता है। तो पहले वाले से ये कितना पॉइंट आगे खिसका देखिए। अब क्लियर है कि क्यों एक ही बढ़ा रहे हैं? यानी पहले अगर x था तो अब आंसर हमारा क्या होगा? क्लियर है? नहीं समझ में आने पर हम बार बार बोलते हैं, आप उनको बोलिए, मैं डाले पूछेंगे तो बता दीजिएगा, गारंटी देते हैं। गारंटी कहते तो सर एक घसकेगा तो 0.5 बढ़ेगा। हाँ, ये तो आप खुद समझ रहे हैं। शुरू करें? हम भले ही आपको बता रहे हैं, हम आपको गड़बड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको गड़बड़ाना नहीं, ठीक है? तो सवाल है 7 संख्याओं, क्रमागत तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो लाइन से नहीं रहा तो गड़बड़ा जाएगा सारा। 7 क्रमागत सम संख्या में देते हैं, का औसत P है। 16 17 18 नहीं दे रहे हैं, क्या लिख दिए? P है। यदि अगली 4 सम संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा? हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक सबका आंसर ना आए। जब सब लोग बोलेंगे तब आपका कितना आ गया? 3+2 आपका ठीक है। आपका नहीं समझ में आ रहा। आपका नहीं है, आपका 7 संख्याएं हैं ना, सिर्फ इतना लिखना है। ये हम कितनी नई संख्याएं जोड़े हैं? 4। तो औसत कितना अंक अपनी जगह से खिसकेगा? मान लिया पहले औसत ये था तो यहाँ से कितना अंक खिसकेगा? 1 ये छोड़ के ये वाला आंसर होगा, मतलब जो उत्तर होगा वो हमारा यहाँ के बाद
ये बना होगा। 4 संख्याएं देंगे तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है मन में? सब लोग ये बात समझ रहे हैं या फोटो बनाते हैं? सब लोग समझ रहे हैं। अब हमें ये बताइए ये कैसी संख्या थी? सम संख्या। जब अगला वाला लेंगे तो यहाँ से कितना बढ़ा हुआ अगला रहेगा? 2। यहां से जब यहां जाएंगे तो कितना बढ़ा हुआ मिलेगा? 2 ही तो बढ़ेगा सर। जैसे 2 यहाँ बढ़ेगा, आपके 2 पर 2 बढ़ेगा तो कितना हुआ? 4। जी P+4 आंसर है। सिर्फ तो क्लास का आंसर गलत हो। अच्छा शाम बोले थे। सर वो हम भूल के बताए हैं कि देखिए हम आपको धोखा देंगे, आपको धोखा नहीं खाना है। बना दिए तो सर अभी सब क्यों नहीं हम भूल के कह रहे थे कि हम धोखा दे देंगे, आप लोग धोखा खा भी रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट सर। 3+2 एकदम कॉन्फिडेंट आंसर है। करवा देंगे सब और डिटेल में समझा देते हैं जी सर। तो और डिटेल कर देते हैं। मैं इसी को कैसे समझा रही हूँ तो सर। हाँ इसी को और डिटेल कर रहे हैं। इसको डिटेल करने से पहले एक सवाल बताइए, किनको किनको दिक्कत बहुत ज्यादा लगा कि सर क्या क्या किया हमको कुछ पा ही नहीं हुआ? आपको हुआ और किनको हुआ ऐसा? आपको। चलिए आप 2 लोगों से बात करते हैं। आप और आप दोनों, आप बाकी सब लोग सिर्फ सुनिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। आप 2 लोग मन में कोई एक सम संख्या रख लीजिए जो मन करता हो। मन में रख लिए एक सम संख्या, आप एक सम संख्या रख लिए। ये बताइए उसके ठीक अगला वाला सम संख्या ठीक बगल वाला कितना जोड़ने से आ रहा है? 2 ऐसा सम संख्या 8 रखे हैं ठीक है। तो उसके बाद वाला सम संख्या कितना होता है? 10 होगा। कितना जोड़ने से आया? 2 जोड़ने से। 2 जोड़ने से आया नहीं। अच्छा फिर से एक नया कोई संख्या रख लीजिए जो हम करता है, कोई एक सम संख्या जो आपका रख लीजिए। खाली इतना बताइए उसके अगला वाला कितना जोड़ने से आ रहा है? 2 तब 8 बनेगा सर। पक्का है? मतलब कोई भी सम संख्या है 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। क्लियर है? आपको ये बात समझ में आ रहा है या नहीं? फिर से इसको थोड़ा सा फिर से इसको बता दीजिए। आप ध्यान से देखिए बताते हैं गलती कहाँ पर करें ना, एकदम सच्ची बताते हैं आपको। अब जो 7 लिखा हुआ है सर हम जब इन लोगों को बता रहे थे आप सवाल को बार बार पढ़ रहे थे, हाँ कि ना? रिपीट करेंगे तो हम लिखेंगे ना सर क्या? जबकि हम पहले ही बताए हैं ना कि देखिए हम सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बात को समझा रहे हैं। बात समझेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देखें कि आप क्वेश्चन को पढ़कर समझने में लगे हुए हैं। फिर से बोल रहे हैं, चलिए आप भी बोलिए कोई एक संख्या रखिए मन में। बेसिक समझिए, बेसिक समझिएगा सवाल धड़ से बन जाएगा। कोई एक संख्या सोच लीजिए जो मन, या बोल दीजिए कोई एक संख्या बोलिए। 6। इसके बाद वाला सम संख्या कितना होता है? 8 ही होता सर। हाँ 8 कितना जोड़ने से मिला? 2 2 जोड़ने से मिला। ठीक है, तो किसी भी सम संख्या में जब हम 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। चाहे हम कोई भी संख्या सोच लें, हम 18 सोच रहे हैं, हम 140 सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, लेकिन 2 जोड़ने से अगली सम संख्या मिलती है। तो हमारे सवाल में 7 था। 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसी संख्या है? लिखा होगा 7 संख्या। औसत कहाँ होगा इसका? ये वाला होगा। पक्की बात है, यही औसत होगा। हमने कहा 4 औसत लेना है। 1 2 3 4। जब 4 लेंगे तो बताइए खाली औसत कहाँ पर होगा? आप बैठेंगे देखते रहिए। अच्छा 1 2 3 4 ले लिया हमने। बताइए अब औसत कहाँ गिरेगा? पहले से औसत यहाँ था, उसके बगल में ये वाला या इसके बगल में? 3 4 5 इधर भी हो जाएगा सर।
उसके वही हाँ वैसे जोड़ के भी हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं वेक्टर क्यों जोड़ेंगे, हमको तो इतना पता 4 टुकड़ा है ना, ये अपनी जगह से बगल वाला और इसके बगल 2 बार खिसकेगा, तो हमारा जवाब कौन होगा, यही होगा आंसर। पक्की बात। अब ये संख्या अगर p है नहीं, तो इसके बगल वाला बताइए कितना होगा, P2 P2 की P+2। P+2 P+ चलिए कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ने से अगला मिलेगा, ये अगर p है तो अगला वाला P+2 और इसके बाद वाला पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P+4 दो और जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला भी मिल जाएगा, तो ये है P+2 और ये वाला होगा P+4, तो हमारा जवाब कौन सा होगा, P+4। कंफर्म हो गया। एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर से सवाल करें, नहीं करना है क्या? करें सवाल। तो 7 क्रमांक चलिए सम में गड़बड़ा करते हैं, हम भी सम कर देते हैं। विषम में घबरा जाएगी सर। समय में थोड़ा सा रिपीट करवा दीजिए। p के बराबर 29 कर देते हैं, 4 संख्या की वजह 2। इसको पहले बता लीजिए, जरूर बताइए। आगे को बताएंगे हम आंसर। 7 कर देना, संख्या 29 है। कॉपी में नहीं सर, अभी इसमें कॉपी में नहीं, ऐसा तो देख के मार दिया जाता है आंसर। 2 1 हो जाएगा। 31 भी सब संख्या ठीक है, हमको पता है आंसर 30 और 31 यही आएगा, किसी को 30 किसी को 31। 2 ही ना पड़ेगा। हम क्या ठीक है, 31 वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, 30 वाले 30 वाले 31 में हमें से 31 तो सब 31 ही है। चलिए अब ठीक है, ठीक है क्योंकि 2 संख्या जब बढ़ाएंगे तो एक अंक खिसकेगा, और कोई भी विषम संख्या है तो वो 2 जोड़ने से अगला विषम मिलता है, तो इसलिए 2 जोड़ना होगा, आंसर आएगा। तो पहले से अगर 29 था, उसके बगल वाला आंसर होगा इस बार, यानी कि 31। सब कुछ ठीक है यहाँ पर, निकालें। तो ये वैरायटी भी आपको समझ में आ चुका है। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है।